में सौरभ की हत्या भले ही 3 मार्च की रात को की गई, लेकिन सोची समझी प्लानिंग और साजिश के तहत ही सौरभ को मौत के घाट उतारा। क्या आखिरकार किस चाकू से सौरभ की हत्या करनी है, कौन से चाकू से उसके पार्ट को अलग करना है और किस तरीके से उसकी बॉडी को छिपाना है, तो तमाम तस्वीरें यही दर्शाती हैं कि प्लानिंग के तहत साजिश रची गई और सही समय आने के बाद सौरभ को घर में मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्योंकि जिस तरीके से उसकी बॉडी के पार्ट्स एक ब्लू कलर के ड्रम के अंदर से मिले, तो हम उसी ड्रम की शॉप पे मौजूद है जहां से मुस्कान ने हत्या के अगले दिन पहुंचकर वो ड्रम को खरीदा था। मेरे पीछे की ओर आप ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये एक इलाका है मेरठ का। मेरठ के इसी इलाके में जो थी मुस्कान, वो यहाँ पर ई रिक्शा से पहुँचती है। ई रिक्शा में पहुँचने के बाद ये जो आप बड़े बड़े ड्रम देख रहे हैं, इन ड्रमों के जो दुकान का मालिक था उससे रेट पता किए जाते हैं। रेट पता करने के बाद एक ड्रम 1100 का खरीदा जाता है। खरीदा जाने के बाद ऐसे ही एक ड्रम को जो है ई रिक्शा में रखा जाता है और मुस्कान ड्रम को ले जाकर अपने घर पे पहुंचती है। जिसके बाद उसके जो बॉडी के पार्ट्स किए हुए थे, उस बॉडी के पार्ट्स को जो है सीमेंट और ड्रम के अंदर भरा जाता है, उसको फ्रीज कर दिया जाता है, जिससे कोई स्मेल जो है, जो बदबू है, वो पूरे घर में ना फैले। तो तमाम तस्वीरें दर्शाती यही हैं कि प्लानिंग के तहत साहिल और मुस्कान ने हत्या रची सौरभ की और समय आने पे सौरभ की हत्या कर दी। ये जो आप बड़े बड़े आप ड्रम देख रहे हैं, ये सभी ड्रमों के अलग अलग रेट हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये जो बड़ा आप ड्रम देख रहे हैं, ये काफ़ी महंगा ड्रम है। लेकिन जिस ड्रम में सौरभ के जो बॉडी पार्ट्स रखे होते, वो आप तस्वीर आप देख रहे हैं, मेरे बीजे को थोड़ा क्लोज करके दिखाएं। इस तरीके का ही एक ड्रम था जो खरीदा था मुस्कान ने इसी दुकान से, और इसी ड्रम के अंदर उसकी गर्दन, हाथ की कलाइयों को रखा जाता है, फिर ऊपर से सीमेंट को डाल दिया जाता है, जिससे पूरा जो था वो बॉडी फ्रीज हो जाती है और स्मेल आने की जो गुंजाइश थी वो भी कम हो जाती है। तो कहा जाए सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। इसके बाद मुस्कान एक सीमेंट की शॉप पे पहुंचती है, वहां से सीमेंट को खरीदा जाता है। सीमेंट खरीदने के बाद वो इस पूरे हत्या को अंजाम देने के बाद इस पूरी हत्या को छिपाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद साहिल और मुस्कान जो है यहाँ से एक टैक्सी कर शिमला की तरफ घूमने निकल पड़ते हैं। फिलहाल पुलिस जब यहाँ पर आई तो दुकान के मालिक से भी कई सवाल किए गए। हालांकि तमाम जानकारी जो थी वो दुकान के मालिक ने पुलिस को साझा करी। इसके अलावा जहाँ से मुस्कान ने चाकू खरीदा था, उस चाकू की दुकान पे भी पुलिस पहुंचती है, ग्रोसरी शॉप पे। उस पुलिस कर्मी जो है दुकान के मालिक का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। फिलहाल दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी भी पुलिस जो है तमाम एंगलों से जांच कर रही है। और भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे, उनसे बातचीत करते हैं। भैया, कुछ जानकारी थी कि किस समय लड़की यहाँ पे ड्रम खरीदने आई थी 4 मार्च के दिन, या अकेली कोई साथ में था? भैया, यहाँ पर एक लड़की आई, दुकान का जो लड़के हैं वो उन्होंने दुकान खोली। सवेरे का टाइम था, 9 साढ़े 9 के आसपास का, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है। कस्टमर टाइप आया, उनने लिया, पैसे दिए और ले गया अपना सामान। तो लड़की के साथ में कोई लड़का भी था? वो अकेली आई है, यहाँ पर जो जानकारी मिली है वो अकेली आई थी और अकेली ही लेके गई है। रेट वेट कम नहीं करवाया? और कौन सा ड्रम खरीदा और किस तरीके से? प्लास्टिक का ड्रम होता है, ये सामान स्टोर करने के लिए, सामान कुछ रखने के लिए होता है, वही ड्रम लिया। नॉर्मली ड्रम है, नॉर्मली बात थी, कोई ऐसा वो तो था ही नहीं। और काम तो उन्होंने बहुत गलत किया है, क्योंकि यहाँ पर जब आई उसके हाव भाव से लगा कि वो डरी, वो कुछ चीज़ छुपाने की कोशिश कर रही है। नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल थी वो। और आपको पता चल गया होगा यार, इतना बड़ा कांड करने के बाद भी वो तो इतने एंजॉय करती फिर रही अपने बॉयफ्रेंड के साथ। यार उन्होंने तो हमारे मेरठ को शर्मसार कर दिया, बहुत ज़बरदस्त हमारे यहाँ पर उनके लिए रोष रहा। आज हमारा पूरा मेरठ उनके यहाँ पे आई थी तो कुछ पूछा कि बड़ा ड्रम चाहिए, छोटा ड्रम चाहिए, कुछ और कुछ? बड़ा छोटा नहीं होता, नॉर्मली 220 लीटर का ड्रम होता है, ये यही होता है 220 लीटर का, ये जो है। हाँ, यही ड्रम होता है 220 लीटर का। पुलिस आई थी, पुलिस ने क्या बात की आपसे? स्टेटमेंट जो पुलिस ने जानकारी करी, उनको पूरा सहयोग दिया गया है, जैसा उन्होंने पूछा वो सब बताया गया उनको। पुलिस अपनी जानकारी जुटा रही है।